हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं मैथिली से पदखंड से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दोस्तों, आपको बता दें कि गद्यखंड से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो सभी आपको बता दिए हैं। अब पदखंड से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप गद्यखंड वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नहीं देखें दोस्तों, तो ऊपर के आइकॉन में उसका लिंक है या फिर दोस्तों एंड स्क्रीन में उसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, पहला जो आपका प्रश्न है वो है आपका प्रश्न कि शिव गीत के रचयिता छथि, जिसमें दोस्तों ऑप्शन है आपका चंदा झा, विद्यापति, काशीकांत मिश्र मधुप और वैद्यनाथ मिश्र यात्री। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति। और दूसरा जो आपका प्रश्न दोस्तों वो है कि विद्यापति के जन्म स्थल अछि बिस्पी, सौराठ, अंधराठाड़ी और बड़गाम। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विस्पी। और अगला जो आपका 3 नंबर प्रश्न है कि विद्यापति की रचना छनी, यानी कि शिवगीत, समय साल, वंदना अहाँ आ भेल वर्षा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, शिवगीत। और अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि विद्यापति ख्याति पौलनी यानी पुरुष परीक्षा लिखी में या फिर वर्ण कृत्य लिखी में या फिर मैथिली पदावली लिखी में या फिर गोरक्ष विजय नाटक लिखी में। दोस्तों, वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट है, बीच में आपको 1 से 2 दिन वीडियो नहीं मिला होगा। इसका कारण दोस्तों ये है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, जिसके कारण हम इस वीडियो को अपलोड सॉरी पीछे वाले वीडियो को अपलोड नहीं कर पाए थे दोस्तों, और इस वीडियो को लेकर के आए हैं। तो चौथा नंबर जो आपका प्रश्न है कि विद्यापति राज पंडित बनला रिक्त स्थान दरबार में, यानी कि भव सिंह दरबार में, कीर्ति सिंह दरबार में, शिव सिंह दरबार में और देव सिंह दरबार में। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शिव सिंहक दरबार में। और अगला जो आपका 4 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि बेरी बेरी अरे रिक्त स्थान, यानी राम, हरि, कृष्ण, शिव। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शिव। तो अगला जो आपका 6 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि अबहट्ट में विद्यापति दूटा पुस्तक अछि, पुरुष परीक्षा, कृतिलता, कृति पताका और बी और सी दोनों। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। और अगला जो आपका 7 नंबर प्रश्न दोस्तों कि नहीं रिक्त स्थान अनुकंपा, सादर, तिरस्कार, आदर और अनादर। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आदर। और अगला जो आपका 8 नंबर प्रश्न है कि ई रिक्त स्थान कैल तुआ सेवा। जिसमें दोस्तों आपका ऑप्शन है मानी, पानी, जानी, सानी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, जानी। और अगला जो आपका प्रश्न है 9 नंबर की विद्यापति संगतुरिया रहती, भव सिंह, शिव सिंह, कीर्ति सिंह और बी और सी दोनों। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के चैप्टर की ओर। तो अगला दोस्तों आपका सेकंड चैप्टर है कि समय साल। अब समय साल के दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है आपका कि समय साल कविता रचयिता छथि चंदा झा, सुकांत सोम, काशीकांत मिश्र मधुप और बुद्धिनाथ मिश्र। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, चंदा झा। और अगला जो आपका सेकंड क्वेश्चन दोस्तों कि चंदा झा कविता का शीर्षक अछि समय साल, विद्यापति सॉरी शिवगीत, वंदना और हाथ। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, समय साल। और अगला जो आपका 3 नंबर प्रश्न है कि कविश्वर नाम से प्रसिद्ध अछि विद्यापति, हर्षनाथ, चंदा झा और अमृतकर। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चंदा झा। तो आपका 4 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि भदे सुखायल धान रिक्त स्थान बहाय, लाई, सुखाय और दहाई। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दहाई। और अगला जो आपका 5 नंबर प्रश्न है कि चंदा झा जन्म भेल छलनी, यानी कि 1831 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में और 1891 ईस्वी में। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1831 ईस्वी में। और अगला जो आपका 6 नंबर प्रश्न है कि कोना काटे जियो की खाए, रात, सुबह, दिन, शाम। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दिन। और अगला जो आपका 7 नंबर प्रश्न है कि चंदा झा प्रमुख रचना छथि मिथिला भाषा रामायण या फिर रचनावली या फिर वचनावली या फिर गीतावली। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मिथिला भाषा रामायण। और अगला जो आपका 8 नंबर प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि चंदा झा निधन भेलनी, जिसमें ऑप्शन दोस्तों 2007 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में और 1891 ईस्वी में। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1907 ईस्वी में। तो बढ़ते दोस्तों अब 3 नंबर चैप्टर की ओर। तो 3 नंबर चैप्टर है दोस्तों आपके सामने
आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है भावी भरदुतिया विधान है। इसका पहला प्रश्न दोस्तों आपका कि काशीकांत मिश्र मधुप को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त भेलनी, यानी कि द्वदशी में या फिर अर्चना पर या फिर राधा विरह पर या फिर प्रेमांज पर, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी राधा विरह पर। अगला जो आपका 2 नंबर प्रश्न है कि सुनते साइकिल घंटी पाखी रिक्शा सन आखिया दीनू दीनू राखू दीसू, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी दीनू। तो अगला जो आपका 3 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि बची कवि चूड़ामणि उपाधि छनी, यानी कि हरिमोहन झा या फिर काशीकांत मिश्र मधुपक या फिर दोस्तों खजंसी झा किरण के या फिर सुरेंद्र झा सुमन के, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी काशीकांत मिश्र मधुप के। तो दोस्तों आपका जो एग्जाम है वो आपका करीब करीब 24 से 25 दिन बच चुका है दोस्तों। इस बीच दोस्तों हम एक दिन ऐसा कि बोर्ड पर आपको डिटेल में समझा करके सभी चैप्टर्स वाइज चैप्टर्स कंप्लीटली हिंदी मैथिली और उसके बाद दोस्तों मैथ्स साइंस सभी को डिटेल में बोर्ड्स पर बताने वाले दोस्तों, उस क्लास को आप जरूर देखें। और दोस्तों चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे दोस्तों हम जो नए वीडियोस लेकर के आएंगे उसका पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अगला जो आपका 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भावी भरदुतिया विधान के है के रचयिता छथि काशीकांत मिश्र मधुप या फिर चंद्रभानु सिंह या फिर बैद्यनाथ मिश्र यात्री या फिर उदय चंद्र झा विनोद, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए काशीकांत मिश्र मधुप। और अगला जो आपका 5 नंबर प्रश्न है कि मधुप उपनाम छनी, यानी काशीकांत मिश्रक या फिर बैद्यनाथ मिश्रक या फिर मोहन भारद्वाजक या फिर चंद्रनाथ मिश्रक, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए काशीकांत मिश्रक। तो बढ़ते फिर 6 नंबर प्रश्न की ओर। तो 6 नंबर प्रश्न जो है आपके सामने है कि काशीकांत मिश्र मधुप का रचना अछि, जिसमें दोस्तों आपका ऑप्शन है वंदना, भाभी भरदुतिया विधान है या फिर एड्स काला नाग या फिर जय जवान जय किसान, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी भाभी भरदुतिया विधान। और अगला जो आपका 7 नंबर प्रश्न है कि घसल अठन्नी का रचयिता छथि सुरेंद्र झा सुमन या फिर काशीकांत मिश्र मधुप या फिर चंद्रनाथ मिश्र अमर या फिर काजंसीनाथ झा सुमन, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी काशीकांत मिश्र मधुप। और अगला जो आपका 8 नंबर प्रश्न है कि नीपी इलकोले रिक्त स्थान दुआरिया, जिसमें दोस्तों ऑप्शन है घर आंगन या फिर घर बाहर, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए घर आंगन वो है आपका कि हाँ अब भेल वर्षा। इसका दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि हिंदी में नागार्जुन नाम से लिखित छथि, यानी बैद्यनाथ मिश्र यात्रिक या फिर रसकमल या फिर गंगेश गुंज या फिर रमन झा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए वैद्यनाथ मिश्र यात्रिक। और अगला जो आपका 2 नंबर प्रश्न दोस्तों कि प्रतीक्षा में बीती रिक्त सन कैलक पहर भेल मेल गेल देल, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी गेल। और अगला जो आपका 3 नंबर प्रश्न है कि बैद्यनाथ मिश्र यात्रिक जन्म भेलनी, यानी 1911 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में और 1909 ईस्वी में, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 1911 ईस्वी में। तो बढ़ते फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 4 नंबर कि हाँ रिक्त स्थान भेल वर्षा आब ताब जाब और खाब, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए आब। और अगला जो आपका 5 नंबर प्रश्न है कि यात्री उपनाम छनी सुरेंद्र झा बैद्यनाथ मिश्रक या फिर अशोकक या फिर काशीकांत मिश्रक, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी बैद्यनाथ मिश्रक। और अगला जो आपका 6 नंबर प्रश्न है कि बैद्यनाथ मिश्र यात्रिक रचना छनी, ऑप्शन दोस्तों हाँ आप भेल वर्षा या फिर समय शाल या फिर वंदना या फिर रौदी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हाँ आप भेल वर्षा। और अगला जो आपका प्रश्न है 7 नंबर, वो प्रश्न दोस्तों आपका कि जूरा जयंती रिक्त स्थान मून प्राण, ऑप्शन है दोस्तों पथिक नदीक धरतीक और तापित, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी धरतीक। और अगला जो आपका 8 नंबर प्रश्न है कि यात्री जी का साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनी, जिसमें दोस्तों ऑप्शन आपका चित्र कविता संग्रह पर या फिर पत्रहीन नग्न गाछ पर या फिर पारों पर या फिर वलचनमा पर, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी पत्रहीन नग्न गाछ पर। अगला जो आपका 9 नंबर प्रश्न है कि कल्पनाक स्वर्गम में रिक्त स्थान लोक घुमत
चलत, रहत और बुलत, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी बुलत। और अगला जो आपका 10 नंबर प्रश्न है कि भरी भरी दिन रिक्त स्थान लोक गेहूं रोपत, चना रोपत, धान रोपत और अरहर रोपत, जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी धान रोपत। और अगला जो आपका 11 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि हाँ आप भेल वर्षा शीर्षक कविता के रचयिता छथि बैद्यनाथ मिश्र यात्री, चंदा झा और रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर सुकांत सोम, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बैद्यनाथ मिश्र यात्री। तो बढ़ते दोस्तों फिर 5 नंबर चैप्टर की ओर। एड्सक काला नाग। एड्सक काला नाग में पहला दोस्तों आपका प्रश्न है कि एड्सक काला नाग कवि छथि चंदा झा, चंद्रभानु सिंह या फिर बुद्धिनाथ झा या फिर बैद्यनाथ मिश्र यात्री, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी चंद्रभानु सिंह। और अगला जो आपका सेकंड प्रश्न है कि एहन काल घटा अमर 26 लोक रिक्त स्थान घर में, ऑप्शन तो चेत पड़ल, भाग पड़ल, आ पड़ल या फिर अचेत पड़ल, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी अचेत पड़ल। और अगला जो आपका 3 नंबर प्रश्न है कि एड्सक काला नाग से रक्षाक लेल ककर आवश्यकता अछि, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी चरित्रक। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 4 नंबर कि चेतः बाल युवा अनवतुर जन रिक्त स्थान चेतावेक्ष, जिसमें दोस्तों आपका ऑप्शन है मीत, मोनक और मोनक मीत या फिर गीत, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मोनक मीत। और अगला जो आपका चैप्टर दोस्तों वो है कर्मवीर। कर्मवीर चैप्टर का दोस्तों पहला प्रश्न है कि कर्मवीर के रचयिता छथि, यानी बुद्धिनाथ मिश्र या फिर उदय चंद्र झा विनोद या फिर दीनानाथ पाठक बंधु या फिर सुकांत सोम, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी दीनानाथ पाठक बंधु। और अगला जो आपका सेकंड प्रश्न है कि कर्मवीर निश्चित रिक्त स्थान विघ्न रहे नहीं ठाड़, जिसमें दोस्तों ऑप्शन है रथ पर, घर पर, बाहर और पथ पर, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी पथ पर। और अगला जो आपका 3 नंबर प्रश्न है वो है दोस्तों आपका कि मरते लोकस देव लोकधरी रिक्त स्थान ओ कहबैछ नेता, कर्ता, राजनेता और अभिनेता, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राजनेता। और अगला जो आपका 4 नंबर प्रश्न है कि दीनानाथ पाठक बंदूक रचना छनि, जिसमें दोस्तों आपका ऑप्शन है वंदना, हाथ, कर्मवीर और अवधि अछि, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कर्मवीर। और अगला जो आपका 5 नंबर प्रश्न है कि घनक चोट सही रिक्त स्थान धातु होइ छै जखन तरुअरी, ऑप्शन तो स्वर्ण, चांदी, लोह और तांबा, जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी लौह। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। तो आगे का जो आपका चैप्टर है दोस्तों चैप्टर है आपका दोस्तों कि जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान से दोस्तों पहला प्रश्न है आपका कि जय जवान जय किसान कविता का रचनाकार के छथि, ऑप्शन तो काशीकांत मिश्र मधुप या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर उदय चंद्र झा विनोद या फिर तारानंद वियोगी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला जो आपका सेकंड प्रश्न दोस्तों कि मैथिली में फिल्म ममता गाबै गीत बनेबाक श्रेय छनि, ऑप्शंस तो महेंद्र मलंगिया के या फिर चंद्रभानु सिंह के या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर के या फिर बैद्यनाथ मिश्र यात्रिक, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी बैद्यनाथ मिश्र यात्रिक। और अगला जो आपका 3 नंबर प्रश्न है कि नाचे में छम छम नटुआ शोभा अपरूप रिक्त स्थान के, ऑप्शंस तो हिंदुस्तान, हिंदू नाम या फिर दोस्तों भरत नाम, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए हिंदुस्तान नाम। और बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 4 नंबर कि ममता ने राघव रिक्त स्थान के, ऑप्शन तो मान, शान, आन, जान, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी आन। और अगला जो आपका 4 नंबर प्रश्न दोस्तों कि सिपाही कते लड़ैत अछि, ऑप्शन तो खेत में, घर में, सीमा पर और लड़ाई के मैदान में, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सीमा पर। तो अगला चैप्टर दोस्तों आपका वंदना। तो वंदना का दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि वंदना कविता का रचयिता छथि, ऑप्शंस तो विद्यानाथ झा विदित या फिर बुद्धिनाथ मिश्र या फिर विद्यापति या फिर उदय चंद्र झा विनोद, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए विद्यानाथ झा विदित। और अगला जो आपका सेकंड प्रश्न दोस्तों कि ताही भूमिक अर्चना श्रेष्ठ रिक्त स्थान धर्म की, तेसर
चौष्ट पंचम दोसर, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी दोसर। तो आपका 3 नंबर प्रश्न है कि विद्यानाथ झा विदित क रचना छनि। ऑप्शन दोस्तों समय साल वंदना बच्चा और हाथ, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी वंदना। और अगला जो आपका 4 नंबर प्रश्न दोस्तों कि मातृभूमि का माटी स बढ़ी श्रेष्ठ रिक्त स्थान दुलार की। ऑप्शन दोस्तों आर सार मार और धार, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए आर। और अगला जो आपका 5 नंबर प्रश्न है कि मातृभूमि वंदना से श्रेष्ठ पावन रिक्त स्थान की। ऑप्शन दोस्तों कर्म मर्म धर्म शर्म, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी धर्म। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के 9 नंबर चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है दोस्तों आपका बच्चा। तो दोस्तों आपको बता दें कि 2017 से लेकर के और 2021 तक में जितने भी व्याकरण से पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है मैथिली में, उस प्रश्न को भी लेकर के हम दोस्तों अगले वीडियो में आएंगे। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे दोस्तों जितने भी नए नोटिफिकेशन होंगे हमारे चैनल के या फिर दोस्तों अगले वीडियो आने वाले होंगे सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो पहला प्रश्न सोम उदय चंद्र झा विनोद या फिर बुद्धिनाथ मिश्र या फिर यही में सकून नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी उदय चंद्र झा विनोद। और अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों सेकंड नंबर कि प्रेमचंदक बच्चा कथा अनुवाद थी का। ऑप्शन तो आशुतोष झा अनमोल झा या फिर वीरेंद्र झा या फिर इंद्रकांत झा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए अनमोल झा। और अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों 3 नंबर कि रिक्त स्थान सहारा हुई। ऑप्शन तो बुढ़ापाक जवानक दुखक और लड़कपनक, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए बुढ़ापाक। और अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों कि उदय चंद्र झा विनोदक कविता संग्रह छनि, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए कहलनी पत्नी। और अगला जो आपका 5 नंबर प्रश्न कि उदय चंद्र झा विनोदक रचना छनि रौदी एच बच्चा हाथ वंदना, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी बच्चा। और अगला जो आपका 6 नंबर प्रश्न है कि दिशा दशा रिक्त स्थान दैच। ऑप्शन तो अज्ञान बूढ़ विमूढ़ या फिर ज्ञान, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी ज्ञान। तो अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों वो आपका 7 नंबर कि जीवनक अर्थ हो। ऑप्शन तो वंदना हाथ सच्चा बच्चा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी बच्चा। और अगला जो आपका 8 नंबर प्रश्न है बच्चा नहीं तो रिक्त स्थान नहीं किछु सब किछु या फिर थोड़ू या फिर सब, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए किछु। अगला जो आपका चैप्टर दोस्तों उस चैप्टर का नाम है आप देख सकते हैं आपके सामने। अगला चैप्टर है 10 नंबर की रौदी एच। रौदी एच से दोस्तों आपका जो क्वेश्चंस आया है वो क्वेश्चंस दोस्तों पहला आपका कि हमरा ले रिक्त स्थान सन सैन तैन दैन धैन, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी धैन। और अगला जो आपका प्रश्न 2 नंबर कि बुद्धिनाथ मिश्र रचना छनि वंदना रौदी एच शिवगीत और हाथ, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी रौदी एच। अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों 3 नंबर कि न्याय वह जे हमरा हमरे हित हो तो वैरी अप्रिय प्रिय और घृणा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी प्रिय। अगला आपका 4 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि रौदी एच शीर्षक कविता का रचयिता छथि बुद्धिनाथ मिश्र या फिर सुकांत सोम या फिर उदय चंद्र झा विनोद या फिर विद्यानाथ झा विदित, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बुद्धिनाथ झा मिश्र। अगला चैप्टर दोस्तों आपका हाथ। हाथ से दोस्तों पहला प्रश्न है आपका कि हाथ कविता का रचयिता छथि। ऑप्शन तो सुकांत सोम बुद्धिनाथ सॉरी विद्यानाथ झा विदित या फिर उदय चंद्र झा विनोद या फिर बुद्धिनाथ मिश्र, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सुकांत सोम। और अगला जो आपका सेकंड प्रश्न दोस्तों कि सार्लिक रिक्त स्थान ठामस तुरंत छेक रखैत समेत लखेत और कटेक, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी कतेक। और अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों 3 नंबर के सुकांत सोम रचना छनि रौदी एच हाथ बच्चा और वंदना, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी हाथ। तो बढ़ते फिर आगे के प्रश्न की ओर दोस्तों। आगे के प्रश्न है आपका 4 नंबर कि गंगाक रिक्त स्थान शीतल पवित्र जल गरम पवित्र शीतल उष्म, जिसमें दोस्तों आपका जो प्रश्न है सॉरी आंसर है दोस्तों आपका 4 नंबर का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी शीतल। और अगला जो आपका 5 नंबर प्रश्न है कि यह रिक्त स्थान काज करत अछि माथ साथ बात और हाथ, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी हाथ। और अगला जो आपका 6 नंबर प्रश्न दोस्तों कि निज संवाददाता द्वारा पोथी एच
सुकांत सोम, उदय नारायण सिंह, नचिकेता या फिर गंगेश गुज्जक या फिर दोस्तों प्रभास कुमार चौधरी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सुकांत सोमक। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 7 नंबर कि यह हाथ रिक्त स्थान अछि जनैत मनैत समेत रहैत, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जनेत। और अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों 8 नंबर के हाथ कविता थी का या फिर मेहनतिया मजदूरक या फिर वीर सैनिकक या फिर किसानक या फिर कायर डकैतक, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए मेहनतिया मजदूरक। तो अगला चैप्टर दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 12 दोस्तों आपका चैप्टर का नाम है माँ। तो माँ से दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि माँ के रचयिता छथि तारानंद वियोगी, बुद्धिनाथ मिश्र या फिर उदय चंद्र झा विनोद या फिर काशीकांत मिश्र, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए तारानंद वियोगी। और अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों सेकंड नंबर की छुबी नहीं पवैछ चरण रिक्त स्थान, ऑप्शन दोस्तों आपका माक बापक दीदिक और भाईक, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए माक। और अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों 3 नंबर की तारानंद वियोगिक रचना अछि माँ रौदी और रौदी एच या फिर दोस्तों वंदना, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए माँ। तो ऑप्शन दोस्तों 4 नंबर कि ओ देवता थी का, ये ऑप्शन दोस्तों भाई माँ सॉरी बाप माँ और दीदी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी माँ। और अगला जो आपका 5 नंबर प्रश्न दोस्तों कि अहाक प्राण थी का थी कि दीदी भाई बाप और माँ, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी माँ। और अगला जो आपका लास्ट 6 नंबर प्रश्न दोस्तों कि ओ वृत्त थी कि दीदी माँ भाई बाप, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी माँ।